चीन की जनसंख्या से आगे निकल सकते हैं हम। कई दशकों से चीन जनसंख्या के मामले में अव्वल नंबर पर रहा है। भारत का नाम हमेशा चीन के बाद ही आया, लेकिन 2023 में अप्रैल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। भारत चीन की जगह ले लेगा, क्योंकि भारत जनसंख्या को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन कई अभियान चलाकर अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। दुनिया में भारत को अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के रूप में जाना जाने लगेगा। भारत के लिए ये स्थिति सोचने को मजबूर करती है कि आखिर ये सब कैसे संभव हुआ। जनसंख्या नियंत्रण के अभियानों में भारत से कहां चूक हुई, जो हम चीन से आगे निकलते जा रहे हैं। दोनों देशों में अंतर भी काफी है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति जीडीपी हो, या फिर तकनीकी क्षेत्र हो, या फिर संपन्नता। चीन 3 से 5 गुना तक भारत से आगे ही ठहरता नजर आता है। चीन ने तो जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन पहले नंबर पर पहुंचने जा रहे भारत के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर जिससे पता चलता है कि भारत और चीन के बीच कहां और कितना अंतर है। उससे पहले जानिए कि चीन ने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए क्या क्या किया। जनसंख्या घटाने के लिए चीन ने क्या किया। चीन की आबादी 2023 से घटने लगेगी। 2021 में 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने जन्म लिया, जो कि उस साल मरने वालों की संख्या से थोड़ा ज्यादा था। उसका मुख्य कारण फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट थी। चीन ने भारत की तुलना में अपनी आबादी ज्यादा तेजी से घटाई। साल 1973 में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर करीब 2% थी। चीन ने 1983 तक इसे घटाकर 1.1% कर दिया था। चीन ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन किया। इसके लिए चीन ने 2 अभियान चलाए। पहला, उसने केवल एक बच्चे की नीति अपनाई, और फिर बाद में ज्यादा उम्र में शादी करने और बच्चों के बीच फासला रखने की नीति अपनाई। चीन ने ये सब कुछ तब किया जबकि वहां अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे, ज्यादातर अशिक्षित और गरीब थे। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की थी, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को पहली बार साल 1976 में लागू किया। उस समय चीन अपना जन्म दर कम करने में लगा हुआ था। भारत और चीन के बीच अंतर। क्षेत्रफल। भारत 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, चीन 95,96,960 वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति आय। भारत $2,278, चीन $10,000। औसत उम्र। चीनी नागरिकों की औसत उम्र 77.9 साल है, वहीं भारत की औसत उम्र 69.7 साल है। दोनों देशों की औसत उम्र में 8 साल से ज्यादा का अंतर है। जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 1400 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1446 मिलियन है। यानी जनसंख्या के मामले में भारत चीन से ज्यादा पीछे नहीं है। भारत के चीन से पीछे होने की अहम वजह यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी काफी कम है। भारत की प्रति एडल्ट जीडीपी $3,465 है, जबकि चीन में प्रति एडल्ट जीडीपी $15,765 है। टोटल वेल्थ। अगर टोटल वेल्थ की बात करें तो भारत की टोटल वर्थ $14.2 ट्रिलियन है, जबकि चीन की $85.1 ट्रिलियन है। लखपति। 2030 तक भारत में मिलेनियर्स की संख्या 60 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि चीन में मिलेनियर्स की संख्या 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। चीन में अरबपति लोगों की संख्या 626 है, जबकि भारत में ये संख्या केवल 140 है। बिजनेस। अगर बिजनेस की बात करें तो चीन का साल 2014 में $60.41 बिलियन का व्यापार हुआ, जबकि भारत ने लगभग 1/3 कारोबार किया, जो कि $24.70 बिलियन था। भारत और चीन के बीच इस अंतर से ये तो निश्चित है कि भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए चीन से ज्यादा काम करना होगा। साथ ही एक मंच पर आकर
सभी को सकारात्मक विमर्श करना होगा, तभी भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण हो पाएगा।